बद्री अपने छोटे से घर के आंगन में चिंतित खड़ा है जब वह सरपंच जी से सामना करता है। उसके चेहरे पर डर और अनिश्चितता है। सरपंच की आंखों में धमकी झलकती है जब वह बद्री से कहता है कि अगर झूठ बोला तो उसका हुक्का पानी बंद कर देगा। बद्री सिर झुकाकर कहता है कि उसकी प्यारी बच्ची का मन पढ़ाई में नहीं लगता, जैसे वह अपनी मजबूरी को बयां कर रहा हो। सरपंच अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए घोषणा करता है कि पंचायत ने फैसला लिया है कि अब कोई भी बद्री के परिवार से मदद नहीं करेगा। गांव वाला चिंता में पड़ जाता है और पूछता है कि इस बच्ची का क्या होगा, क्योंकि उसे यह अन्याय लगता है। सरपंच निश्चयात्मक स्वर में कहता है कि उसकी पत्नी राधा इस बच्ची की देखभाल करेगी और उसे स्कूल भेजेगी। पूरी पंचायत की बैठक में तालियां बजने लगती हैं, जबकि बद्री गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है, लेकिन पंचायत अपने फैसले पर अडिग रहती है। उस दिन राधा खुशी खुशी आकर बिंदिया को अपने घर ले जाती है, जहां उसका नया परिवार उसे अपनाने के लिए उत्सुक है। बिंदिया के घर में आते ही राधा के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है, क्योंकि वह लंबे समय से एक बेटी की इच्छा रखती थी। कुछ ही दिनों में बिंदिया स्कूल जाने लगती है, जहां वह नई उम्मीदों से भरी हुई शिक्षा को लेकर आगे बढ़ती है। इधर बिंदिया के चाचा चाची को गांव छोड़ना पड़ता है। वे दोनों शहर में जाकर मजदूरी करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन बिंदिया आकर राधा के गले लग जाती है। राधा, क्या बात है, इतनी खुश क्यों है? बिंदिया, माँ मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया, अब मैं इंजीनियर बन पाऊंगी। सरपंच और राधा बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में बिंदिया शहर पहुंच जाती है। वहां वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई पूरी होने पर उसे डिग्री मिल जाती है। कुछ ही दिनों में उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। राधा को एक बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिलता है। एक दिन बिंदिया बिल्डिंग की साइट पर देखभाल कर रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। औरत, मैडम, मेरे पति बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी। यहाँ मेरी जगह किसी और को रख लिया, हम भूखे मर जाएंगे, मैं आगे से छुट्टी नहीं करूंगी। बिंदिया पलट कर देखती है तो वह बूढ़ी औरत को पहचान जाती है। यह कहकर दोनों रोने लगे। बिंदिया, चाचा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही छोटी सी बच्ची बिंदिया हूँ। चलो मैं आपका इलाज करवाऊंगी, आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। चाचा, बेटी तू बड़े दिल वाली है, तूने हमें माफ कर लिया, लेकिन हम इस लायक नहीं है, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। चाची, बेटी हम किस मुंह से तेरे साथ चले, जब तुझे हमारी जरूरत थी तब हमने तुझ पर जुल्म किए। चाचा, बेटी तू बड़े दिल वाली है, तूने हमें माफ कर लिया, लेकिन हम इस लायक नहीं हैं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। चाची, बेटी हम किस मुंह से तेरे साथ चले, जब तुझे हमारी जरूरत थी तब हमने तुझ पर जुल्म किए। बिंदिया, चाची अगर वह सब नहीं होता तो शायद आज मैं इंजीनियर ना बन पाती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिंदिया उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई, चाचा का इलाज करवाया। फिर एक दिन दोनों को लेकर बिंदिया गांव पहुंची। सरपंच, अरे बद्री